सर प्लीज सर, सर आप ये केस हमें दीजिए सर। सर आप ये केस किसी और को नहीं दे सकते। सर लड़की ट्रैक पर पड़ी हमें मिली है, तो सर फिर जाहिर सी बात है केस भी हमारा हुआ ना सर। नहीं, ये केस मैं तुम दोनों को नहीं दे सकता। सर उस लड़की ने मेरी बाहों में दम तोड़ा है सर। सर वो मुझसे मदद मांग रही थी और मैं उसकी मदद नहीं कर सका। सर हजारों लड़के रोज ट्रेन से गिर रही हैं, रोज उनको मारा जा रहा है, और सर कानून सर हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सर हमें कुछ करना होगा सर, लड़कियों को मरने से हमें रोकना होगा। सर आप हमें सिर्फ एक मौका दें सर, हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं सर। दो केस एक कैसे सॉल्व करेंगे सर? Hey you, keep quiet. सॉरी सर। सर जिन लोगों ने उस बेचारी लड़की को ट्रेन में लूटा, उसके बाद मरने के लिए फेंक दिया, सर वो लोग दरिंदे हैं, खूंखार लोग हैं सर। वो उनके दिल में ना सर किसी की कोई दया भावना नहीं है। और सर हमें अच्छे से मालूम है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटना है। सर आपने खंबा गैंग का नाम सुना है? सर खंबा गैंग भी ट्रेन में लोगों को लूटता है, और इस लड़की को भी ट्रेन में लूटा गया है। सर हो सकता है कि खंबा गैंग और ये ट्रेन के लुटेरे दोनों आपस में मिले हुए हों, या फिर एक ही हो। सर अगर खंबा गैंग का एक भी सदस्य हमें मिल जाता है तो सर ये केस सॉल्व हो जाएगा। लड़की के खूनी सर हमें मिल जाएंगे। सर इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि ये केस आप मुझे और रुद्र को दें। प्लीज सर। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को लुक दिया, सुपर। ठीक है भाई, इस बार जीत गया तो। सर प्लीज सर, ये केस हमारा है सर। ये केस आप किसी और को नहीं दे सकते। लड़की ट्रैक पर पड़ी हमें मिली थी, तो जाहिर सी बात है सर ये केस भी हमारा है। नहीं, ये केस मैं तुम दोनों को नहीं दे सकता। सर उस लड़की ने मेरी बाहों में दम तोड़ा है सर। इन्हीं बाहों में मरी है सर वो लड़की। मैं उसे बचा ना सका। उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा सर। वो लड़की चिल्ला रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, और मैं उसकी हेल्प ना कर सका सर। सर हमें कुछ करना होगा। ये लोग दरिंदे हैं सर, बहुत ही खूंखार लोग हैं सर। ये इनके दिलों में किसी के लिए कोई दया भाव नहीं है सर। बहुत ही खूंखार लोग हैं सर ये। सर आप हमें एक मौका दे सर, एक मौका। इन सबको पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देंगे। सर आपने खंबा गैंग का नाम तो सुना होगा। ये वही गैंग है जो ट्रेन वालों को लूटता है। लड़की भी ट्रेन में लूटी गई। सर हो सकता है इनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है। अगर खंबा गैंग का एक आदमी हमारे हाथ लग गया तो ये लड़की के हत्यारे भी पकड़े जाएंगे और ये केस सॉल्व हो जाएगा सर। सर मेरी गुजारिश है आपसे, ये केस आप मुझे और सरफराज को दें प्लीज सर। उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अंदर ले जाकर थोड़ी खातिरदारी करते तो ढक्कन खुल जाता उसके मुंह का, और तू उसकी शक्ल पर चला गया। नहीं रुद्र, मैं जानता हूं ऐसे लोग शक्ल पर शराफत ओढ़कर चलते हैं। तुमने एकदम सही गिरबान पे हाथ डाला है, मगर सिन्हा की गर्दन पकड़ने का मतलब है कि हम अपनी मुश्किलें कम नहीं करते, हम अपनी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। और फिर जानता है इससे क्या होता? इससे मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के साथ खेल शुरू हो जाता। वो सब नहीं पता, मगर सिन्हा को टाइम देने का मतलब है ये ग्रुप अपने बचने का रास्ता निकालेगा। मेरी बात मान सरफराज, इस बार सिन्हा को अच्छे से तोड़ते हैं। यार तू हमेशा तोड़ फोड़ की बात क्यों करता है? हाँ? हर चीज इस तरह से ठीक नहीं हो सकती रुद्र। ठीक हो सकती है यार,
सब कुछ ठीक हो सकता है। ये लोग, साले इनमें इतनी चर्बी आ गई है कि हमारी गाड़ी को साइड नहीं दे रहे। हमारी गाड़ी को गोलियां चलाने की बात करते हैं लोग। सर पे 100 बोतल का नशा लिए घूम रहे हैं ये। इनके दिमाग में कुछ डालने के लिए इनकी गर्दन पकड़नी पड़ती है। नहीं होता ऐसे। हम लोग नहीं सोच सकते गुंडों की तरह। सिस्टम को ताक पर रखकर हम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अच्छा फिर एक बात बता, क्या फर्क रह जाएगा हम में और इन गुंडों में? और वैसे भी अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिल और दिमाग का तालमेल एकदम एक दूसरे के साथ बिगड़ चुका है, और इस तालमेल को दुरुस्त करने के लिए हमें घर चलकर तस्नीम के हाथों की बनी बिरयानी खानी चाहिए। तो इस पर क्या राय है आपकी मिस्टर रुद्र नारायण पाटिल साहब? ऑपरेशन क्या हुआ? सर सर मैंने तो उसकी पूरी तैयारी की थी सर। इनफैक्ट मैंने टीम के साथ रिहर्सल भी की थी। सर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता सर, अगर सब इंस्पेक्टर पाटिल से ये गलती नहीं होती। वो चेक पोस्ट के पास उनकी गाड़ी का ठुकना बहुत गलत हो गया सर। मेरा मानना है कार्यवाही के लिए तुमने ज्यादा वक्त ले लिया। ऐसे मौकों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। देर होने का मतलब है शिकस्त। सर आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैंने वक्त ज़रूर खोया है सर, पर मैंने शिकस्त नहीं मानी है सर। सर प्लीज़ बस एक और दिन का वक्त दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हारी बात आगे बढ़ाता हूँ। सर एक्चुअली एक और रिक्वेस्ट है सर। ये ऑपरेशन की नाकामी के बारे में अगर आप किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आई मीन टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। हाँ मगर रुद्र सर रुद्र से तो बिल्कुल नहीं। क्या? अब वो वैसे नहीं वैसे अगर आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आप अगर कुछ बोलेंगे तो ज़रूर कुछ उल्टा बोलेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो ज़रूर कुछ सुनना पड़ेगा। सुन लेंगे। एक्चुअली क्या है ना सर, रुद्र सर की बातों से ना कुछ अलग ही बात होती है। उनकी बातों से साइड इफेक्ट्स जैसे हो जाता है। एक्चुअली मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कभी कभी सोचती हूँ क्या वो वाकई ऐसा कुछ बोलते हैं जिसे सुन के मुझे वैसा लगता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। शायद मुझे ही लग गया है। तो कैसा लगता है तुम्हें? हाँ? बोलो। मेरा ऐसा वैसा बोला हो? मेघा, रुद्र प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओके सो प्लीज परेशान करना बंद करो एंड जस्ट जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हारी परेशानी जानने आया हूँ। आखिर इतनी अपसेट क्यों हो तुम? अरे मैं अपसेट नहीं हूँ।
और अगर हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं रुद्र। एंड मैं इस वक्त बिल्कुल मेरी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो जस्ट चले जा। और तुम्हें कोई फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर आखिर हुआ क्या? कुछ तो बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी। जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे डैड, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, हर वक्त उनके साथ रहना चाहती थी, उनके पास कभी मेरे लिए वक्त नहीं था। फैमिली और घर के होते हुए भी उनकी तो प्यार की तलाश हमेशा घर से बाहर ही थी। स्कूल में ना जब पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते थे ना, तो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आ जाते थे सिवाय मेरे। इसकी वजह छुपाने के लिए मैं हर बार अलग अलग नए नए बहाने बनाने में मास्टर हो गई थी। और क्यों ना होती, मेरे डैड की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ भूल चुकी हूँ, किस्मत ने मुझे लाकर वही खड़ा कर दिया। और डैड की तरह मॉम का भी रिलेशनशिप। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी जब मैंने पहली बार सुना। ऐसे लगा कि किसी ने मुझे कुएं में फेंक दिया हो। पर यही सच है। My mom was also in an extramarital relationship. और जो बात ना मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है ना, वो बात कभी उनको करते हुए शर्म नहीं आई। पर कौन है वो? मुझे पता नहीं। अगर मालूम होता तो मैं उन्हें गोली मार देती। I'll kill him. क्या हुआ? भाईजान वो गाड़ी तूने ड्राइविंग कहाँ से सीखी? सीखी कहाँ यार, मौका ही नहीं मिला। क्यों? चोरी की गाड़ी पकड़ी थी, जब तक सीख पाता साला असली मालिक वापस ले गया। ड्राइविंग स्कूल का नाम सुना है? यार स्कूल तो सारे चोर होते हैं। फिर तुझे ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से मिला? जुए में जीता था। जुए में? हाँ, वो क्या है ना भाईजान, मैं समझाता हूँ आपको। दिवाली वाले दिन मेरा और वो अपनी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ना शालिनी, उसकी शर्त लगी थी। क्या दिखती है भाईजान वो। और शर्त ये थी कि मैं हारता हूँ तो उसे डेट पे लेके जाऊंगा, और अगर वो हारती है तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बना के देगी। साला लाइसेंस तो मिला ही मिला, और उसके साथ जो डेट पे जाने का खर्चा था वो भी बच गया। लड़कियां ना सही, तेरा बैंक तुझसे बहुत खुश होगा। भाईजान सिंगल आदमी हूँ, और हूँ क्यों ना, कोई खर्चा नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, और कोई खर्चा नहीं, छुट्टे चिल्लर सब बैंक में जमा करता हूँ। यार जब तू ड्राइव करता है ना रुद्र, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कमबख्त बिजली के खंभे खुद चलकर हमारी जीप के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भाईजान अब ये बिजली के खंभे अगर गलत जगह लगा रखे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। ड्राइविंग सीख सकता था। वेरी फनी। वैसे आइसक्रीम मिलेगी हमें वहाँ? हम लोग शादी में नहीं, रेड करने जा रहे हैं। शायद आपको याद हो जनाब। भाईजान हुक्का बार वालों के पास फ्रिज हुआ
तो आइसक्रीम भी मिलेगी, क्या बोलते हो? आइंदा जब हम रेड करने के लिए जाएंगे ना, तो ड्रग पेडलर्स को पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि देखिए रुद्र और सरफराज आपके यहाँ रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रिज में आइसक्रीम जरूर रखना, बड़े खुश होंगे यार वो। ये ठीक है भाईजान,